कहते हैं अहंकार वह कैद है जिसमें स्वयं मनुष्य फंस जाता है। और जब कोई अपने अहंकार में भगवान को बांधना चाहे तब क्या होता है। भगवान शिव को राजा ने जब कैद किया, पूरी कहानी। यह प्रसंग सीधे सीधे शिव पुराण में नहीं मिलता, परंतु लोक कथाओं, क्षेत्रीय पुराण कथाओं और भक्ति परक कथाओं में एक प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है, जिसे लोग राजा द्वारा भगवान शिव की मूर्ति को कैद करने या कैद किए गए शिवलिंग की कथा के रूप में जानते हैं। मैं आपको यह कथा विस्तार से सुनाता हूँ। कथा। राजा ने शिव को कैद किया। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बड़ा अहंकारी और घमंडी था। वह मानता था कि उसकी शक्ति, सेना और धन के सामने कोई भी देवता कुछ नहीं कर सकता। एक दिन उसके दरबार में चर्चा हुई कि हे राजन, आपकी विजय का कारण आपके साहस के साथ साथ आपके नगर का प्राचीन शिवलिंग भी है। उसी शिवलिंग की शक्ति से राज्य सुरक्षित है। राजा को यह बात बुरी लगी। वह सोचने लगा, मेरी विजय का श्रेय कोई और कैसे ले सकता है। यह तो अपमान है। मेरी शक्ति सबसे बड़ी है। अहंकार में आकर उसने आदेश दिया, उस शिवलिंग को मंदिर से निकालकर मेरे महल में लाओ। उसे लोहे की सलाखों के भीतर कैद कर दो। अब जनता उसी की पूजा तभी कर सकेगी जब मैं अनुमति दूंगा। भगवान भी अब मेरी कैद में रहेंगे। राजा के सैनिकों ने शिवलिंग को मंदिर से निकालकर महल में लाकर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। लोग रोने लगे, हाय, अब हमारे भोलेनाथ कैद हो गए। राजा हंसते हुए बोला, देखा, जिसे तुम देव कहते हो वह भी मेरी कैद में है। अब राज्य का मालिक मैं हूं। भगवान शिव की लीला। कुछ दिन बीते। धीरे धीरे राजा के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। महल में अनिष्ट घटनाएं घटने लगी। प्रजा में बीमारी और अकाल फैल गया। पड़ोसी राज्य उसकी सीमाओं पर आक्रमण करने लगे। राजा परेशान हो उठा। उसने दरबारियों से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है। विद्वानों ने उत्तर दिया, राजन, आपने भोलेनाथ को कैद किया है। शिव तो त्रिलोकी नाथ हैं, उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। उनका अपमान ही इस विनाश का कारण है। राजा का पश्चाताप। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह शिवलिंग के सामने गया, लोहे की सलाखें तोड़ी और हाथ जोड़कर रो पड़ा, हे महादेव, मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा कि मैं आपको कैद कर सकता हूं, परंतु अब समझ गया हूं कि संसार का स्वामी आप ही हैं। मुझे क्षमा करें। शिव का आशीर्वाद। उसी क्षण शिवलिंग से प्रकाश निकला और भगवान शिव प्रकट हुए। वे मुस्कुराकर बोले, राजन, मुझे कोई कैद नहीं कर सकता। जो मुझे कैद करने का प्रयास करता है वह स्वयं अपने अहंकार में बंध जाता है। सच्ची भक्ति विनम्रता से होती है, न कि गर्व से। राजा ने चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। शिव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब से तुम न्यायप्रिय रहोगे और प्रजा का कल्याण करोगे। राजा ने प्रतिज्ञा की और नगर में पुनः शिवलिंग को मंदिर में प्रतिष्ठित कराया। प्रजा में सुख शांति लौट आई। शिक्षा। अहंकार ही सबसे बड़ी कैद है। भगवान को कोई कैद नहीं कर सकता, लेकिन उनका अपमान हमें संकटों में डाल देता है। शिव सदैव सरल, भोले और क्षमाशील हैं। सच्चे पश्चाताप से वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। यह कथा आज भी कुछ जगहों पर कैद किए गए शिवलिंग की कहानी या राजा और शिव जी के नाम से सुनाई जाती है।
यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान को कोई कैद नहीं कर सकता, लेकिन अहंकार हमें जरूर कैद कर लेता है। भोलेनाथ तो भोले हैं, क्षमाशील हैं। सच्चा पश्चाताप कर तो वे तुरंत कृपा कर देते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।